आज देखते हैं कि जो कूलम्स लॉ दो चार्ज के बीच में फोर्स का कैलकुलेशन करता था, वो कूलम्स लॉ क्या मैग्नेट के लिए भी दो मैग्नेटिक पोल के बीच में फोर्स के लिए एप्लीकेबल होगा? क्या हम मैग्नेटिक फोर्स कूलम्स लॉ से निकाल पाएंगे? अगर मैग्नेट हमारे पास है, चाहे जैसा भी मैग्नेट हो, किसी भी प्रकार का मैग्नेट हो, हम मैग्नेटिक फोर्स निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक फोर्स किनके बीच में होगा? जो मैग्नेट के पोल होंगे उनके बीच में होगा। अब मैग्नेट भी कई प्रकार के होते हैं। सबसे सरल और सबसे इजी या फिर कहें सबसे सिंपल स्ट्रक्चर जिसका होता है वो अपना बार मैग्नेट होता है, जो कुछ इस तरीके से छड़ की तरह रहता है। इसे बार मैग्नेट कहते हैं। और हर एक मैग्नेट में दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ। ये बार मैग्नेट है। कुछ इस तरीके से अगर हम बना दें इसको एक मैग्नेट, इसे कहते हैं हार्ड शू मैग्नेट। क्या कहते हैं? हार्ड शू मैग्नेट। लेकिन इसके भी दो पोल होंगे, नॉर्थ और साउथ। एक ऐसा मैग्नेट भी होता है जिसे रिंग टाइप कहते हैं। रिंग टाइप मैग्नेट कहते हैं, जो अक्सर स्पीकर में होता है। बच्चे क्या करते हैं, जब ख़राब स्पीकर हो जाता है, इसको निकाल करके और फिर खेलते हैं, या फिर ले जा करके तालाब में रस्सी बांध के डालते हैं, फिर सिक्के इकट्ठा करते हैं। ये सारे जो मैग्नेट हैं, हमने बताया कि भाई इसके भी नॉर्थ और साउथ पोल है। इसके नॉर्थ पोल ऐसे होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल इस तरीके से। मतलब चाहे मैग्नेट जिस भी टाइप का हो, सब में पोल्स तो होंगे ही, और जब पोल होंगे तो फिर उनके बीच में फोर्स भी लगेगा। तो इसी प्रकार का दो मैग्नेट हम लेंगे, दोनों मैग्नेट के दो पोल होंगे। चाहे हम सेम टाइप के ले सकते हैं, चाहे फिर अलग अलग टाइप के ले सकते हैं। अगर सेम टाइप के लेंगे तो रिपल्सन होगा, यानी कि प्रतिकर्षण होगा। अगर हम एक टाइप के पोल लेंगे और दोनों को कुछ दूरी पर रखेंगे तो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। मतलब वो जो है एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। कि दो पोल अगर हैं तो दोनों पोल के बीच में जो फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स, वो कैसे निकालेंगे? और हम बिल्कुल कूलम्स लॉ से निकालेंगे, जो कूलम्स लॉ बिल्कुल वहाँ पर काम कर रहा था चार्ज के लिए। अब चार्ज में और यहाँ मैग्नेटिक फोर्स जो निकल रहा है, यानी कि पोल में अंतर इतना है कि जब चार्ज की बात करते थे तो चार्ज नेगेटिव और पॉजिटिव होता था। ठीक है, चार्ज की बात करेंगे तो अपना जो चार्ज है, चार्ज दो टाइप का होता था, चार्जेस, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। और ये दोनों चार्जेस अलग अलग एग्जिस्ट कर सकते हैं। लेकिन जब मैग्नेट की बात करेंगे और हम पोल की बात करेंगे, यहाँ पर पोल, तो इसमें भी दो टाइप के होंगे, नॉर्थ और साउथ। लेकिन इसमें यह खास बात ये है मैग्नेटिक पोल्स में कि जो मैग्नेट के पोल्स हैं, मैग्नेटिक पोल्स में जो मैग्नेट के पोल्स हैं, ये इंडिविजुअली यानी कि दोनों अलग अलग नहीं रह सकते हैं। ये दोनों अलग अलग रह सकते हैं चार्जेज में, नेगेटिव और पॉजिटिव। लेकिन मैग्नेटिक पोल्स में जो दोनों पोल हैं वो अलग अलग नहीं रह सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं, इसको हमने दो पार्ट में विभाजित कर दिया। ये जो अपना बार मैग्नेट है, इसको काट दिया हमने। तो अब सोचोगे आप कि नॉर्थ पोल तो इधर रह गया, साउथ पोल उधर रह गया, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर से इसमें नॉर्थ साउथ और साउथ नॉर्थ यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, यानी कितना भी छोटा कर ले मैग्नेट को, मैग्नेट के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि भाई दो टाइप के जो पोल हैं वो अपने आप ही उसमें क्रिएट हो जाएंगे, बन जाएंगे। तो इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं। छोटा मैग्नेट हो, बड़ा मैग्नेट हो, हर जगह हर बार जो है नॉर्थ और साउथ पोल होंगे। तो यही इसमें मेजर डिफरेंस है। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स की। तो देखा गया कि पोल और पोल के बीच में जो मैग्नेटिक फोर्स को उसने स्टडी किया, तो उसने देखा कि जो फोर्स हैं, ठीक है, जो मैग्नेटिक फोर्स है वो ये दोनों जो पोल हैं, पोल की एक होती है पोल स्ट्रेंथ, जिसे हम QM से रिप्रेजेंट करते हैं। हम मान लेते हैं QM1 इसका है पोल स्ट्रेंथ, और इसका जो QM2 इसका है। ठीक है, पोल स्ट्रेंथ। और अगर एक ही मैग्नेट की बात हो रही तो भाई सेम ही होते हैं। अलग अलग मैग्नेट के हैं तो फिर जो है पोल हैं तो अलग अलग होते हैं। तो हम क्या करते हैं, दोनों पोल स्ट्रेंथ को हम अलग अलग मान लेते हैं, QM1 और QM2। ये पोल स्ट्रेंथ है। ये क्या है? पोल स्ट्रेंथ है। पोल की स्ट्रेंथ है, मतलब इतनी इसकी शक्ति है, इतनी इसकी क्षमता है भाई पोल की, कि जो अपनी तरफ किसी चीज़ को आकर्षित कर सकता है या प्रतिकर्षित कर सकता है, उसको दूर भगा सकता है। ये इतनी इसमें पोल स्ट्रेंथ है। तो जो फोर्स उसने देखा कि पहली बात जो देखा, फोर्स जो है वो पोल स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब दोनों जो पोल हैं उसके पोल स्ट्रेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसके मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
ठीक है। अगर हम बात करें कि एक बार फोर्स इसके प्रोपोर्शनल है, एक बार बात करें ये फोर्स इसके प्रोपोर्शनल है, तो बात तो वही हो गई ना कि दोनों के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो पहली बात ये देखा गया। दूसरी चीज़ ये देखी गई कि यही वाला जो फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स, वो अगर जो पोल है, मान लिया कि दो मैग्नेट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, चलो बना ही देते हैं, यहाँ पर दो मैग्नेट हैं हमारे पास, ठीक है, ये नॉर्थ है, इधर साउथ है। अब हम क्या करते हैं, एक दूसरा मैग्नेट भी बना देते हैं जिसमें साउथ वाले को उधर ले लेते हैं और नॉर्थ वाले को उधर ले लेते हैं। होगा क्या, दोनों को लोगों को जब आसपास ले करके आएंगे, इनके बीच की कुछ डिस्टेंस है, मान लेते हैं इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है r, ये साउथ और साउथ पोल के बीच की डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल r है। तो ये जो स्मॉल r है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, सेपरेशन है, ये जो फोर्स है बिल्कुल कूलम्स लॉ की तरीके से जैसे वो इलेक्ट्रिक फोर्स में होता था, वैसे ही इन दोनों पोल के बीच की जो सेपरेशन है, जो डिस्टेंस है, उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। दूसरी बात ये है, तो दोनों बातें हमको मिल गई। अब इसके बाद कुछ नहीं, बस इन्हीं बातों पर ये जो मैग्नेटिक फोर्स है वो डिपेंड करता है, ये पाया गया, ठीक है। एक्सपेरिमेंट से ये पाया गया कि भाई ये दो बातों पर डिपेंड कर रहा है, यही दो बातें हैं। तो अब जरा हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो होगा क्या, अपना जो फोर्स होगा वो एक साथ हम लिख सकते हैं कि Qm1 इंटू Qm2 हो गया, और अपान में क्या करेंगे, ये r का स्क्वायर कर देंगे, जो उन दोनों पोल के बीच की सेपरेशन है। अब अलग अलग हमने मैग्नेट के ये जो साउथ पोल लिए हैं, तो यहाँ होगा क्या, यहाँ तो अट्रैक्शन नहीं होगा, यहाँ रिपल्सन होगा। मतलब ये वाला जो अगर इसको स्थिर रखेंगे, पकड़ के रखेंगे, तो ये जो मैग्नेट लेकर के आएंगे, अगर हमने इसको ला करके यहाँ छोड़ा है, तो क्या होगा कि जैसे ही छोड़ेंगे ना, तो फिर उसके बाद ये रिपल्स होगा, मतलब क्या होगा, ये प्रतिकर्षित होगा और दूर भागेगा, ठीक है। अगर दोनों को छोड़ दिया जाए, दोनों दूर भागेंगे, क्योंकि भाई ये सेम टाइप के पोल हैं, और सेम टाइप के पोल हों चाहे चार्ज हों, क्या होता है भाई, उनके बीच में जो है रिपल्सन होता है, प्रतिकर्षण होता है, वो एक दूसरे से नफरत करते हैं, दूर भागते हैं। तो बिल्कुल ये जो फार्मूला हमारे पास अभी तो नहीं आया है, लेकिन ये चीज़ आ गया कि जो पोल की स्ट्रेंथ है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो मैग्नेटिक फोर्स है, और जो सेपरेशन है, जो डिस्टेंस है, जो इन दोनों के बीच की दूरी है, उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब जब हम इससे फार्मूला बनाने की कोशिश करेंगे, तो हम बराबर लिखेंगे इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन की तरीके से की जगह, और बराबर के बाद एक हमें ज़बरदस्ती एक कांस्टेंट लिखना पड़ता है। ये क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है, इसे लिखना पड़ता है, और ये Qm1 और उसके बाद Qm2 हो जाएगा। नीचे क्या करेंगे, r का स्क्वायर कर देंगे। ये जो k दिखाई दे रहा है, इसकी कुछ वैल्यू होती है, ठीक है। तो हमारे पास ये एक फार्मूला आ गया है। अब इस फार्मूले को हम k की वैल्यू रख करके भी लिख लेते हैं। जो k की वैल्यू होती है वो होती है μ0/4π, ठीक है, ये वैल्यू होती है k की। तो जब इस वैल्यू को रखेंगे तो अपना फोर्स जो आएगा, फोर्स आएगा अपना μ0/4π, और ये Qm1 Qm2 अपान में क्या होगा, r का स्क्वायर होगा, और ये सारी बातें होंगी। और ये फोर्स हमारे लिए क्या आ गया, बिल्कुल यहाँ पर आ गया है, और इसकी वैल्यू भी फिक्स होती है, कितनी, 10⁻⁷ होती है। तो जहाँ कहीं भी ये आ जाए, तो मतलब हमें क्या करना है, k की वैल्यू की जगह सीधा 10⁻⁷ रख देना है, और फिर बाकी आपको पोल की स्ट्रेंथ रखनी है, उन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है उनका स्क्वायर करके नीचे लिखना है, और फोर्स आ जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स क्या आ जाएगा। और ये किस में होगा भाई, न्यूटन में होता है। अरे न्यूटन में, क्योंकि न्यूटन चाहे अपना इलेक्ट्रिक फोर्स हो, चाहे मैग्नेटिक फोर्स हो, चाहे दुनिया का कोई भी फोर्स हो, फोर्स को हम न्यूटन में ही लिखाते हैं, कैपिटल N लिख देते हैं, उसके बगल में समझ में आ जाता है कि भाई ये फोर्स जो है वो उसकी यूनिट क्या है, न्यूटन है। बस ये हो गया। अब एक एग्जांपल से समझते हैं इसको कि इसको कैसे हम अप्लाई करेंगे, मतलब क्या क्या चीज़ें कैसे होती हैं। अब देखिए ज़रा, यहीं पर अगर हम बात करते हैं कि μ0 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अगर हमें μ0 की वैल्यू पूछा जाए तो 4π ले जा करके यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 4π की वैल्यू भी तो फिक्स होती है, 10⁻⁷ हो जाएगा। और जो μ0 है ये क्या है, वैसे इसको कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और जो μ0 है इसको परमिएबिलिटी कहते हैं, परमिएबिलिटी, ठीक है। जैसे हमारे पास जब इलेक्ट्रिक फोर्स की बात कर रहे थे तो वहाँ एप्सिलॉन नॉट आता था, 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, और यही डिस्टेंस होती थी दोनों चार्ज के बीच में, और ये फोर्स की वैल्यू आती थी, इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू आती थी। अभी क्या आया, हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स आया है। ये क्या है, मैग्नेटिक फोर्स है, जिसकी वैल्यू इतनी आई है, ठीक है। तो यहाँ जो μ0 आया, ये परमिएबिलिटी कहते हैं इसको, परमिएबिलिटी ऑफ
फ्री स्पेस कह सकते हैं या वैक्यूम कह सकते हैं। चले हमने फ्री स्पेस लिख दिया है। बिल्कुल वैसे ही जैसे जो एप्सिलॉन नॉट होता है उसको क्या कहते हैं हम, परमिटिविटी कहते हैं। परमिटिविटी ऑफ, अगर म्यू नॉट यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, जीरो लगा हुआ है नीचे सफिक्स में, तो भाई कहते हैं ऑफ फ्री स्पेस। अगर ये नॉट नहीं लगा है तो फिर वो किसी अलग मीडियम की परमिटिविटी होती है। आप एक एग्जांपल लेते हैं और इसको समझते हैं। तो हमने देखा कि बिल्कुल जो है सेम कूलम्स लॉ जो है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए काम कर रहा था, यहाँ मैग्नेटिक फोर्स के लिए भी वही काम कर रहा है, बिल्कुल सही तो वही तरीके से। और थोड़ा बहुत डिफरेंट है। मतलब क्या, जो चार्ज है, चार्जेस रखते थे यहाँ पर हम, और यहाँ पर जो आया है वो क्या है, मैग्नेटिक पोल की जो स्ट्रेंथ है, दोनों पोल की जो स्ट्रेंथ है उसको रखा है हमने। बाकी ये तो बिल्कुल सेम दिख रहा है कि दोनों पोल की सेपरेशन, दोनों पोल के बीच की डिस्टेंस है। यहाँ भी ये जो आर होता था, दो चार्ज के बीच की डिस्टेंस होती थी, ठीक है। और ये डिफरेंस हमने बताया कि भाई जो चार्ज है, चार्ज अपना नेगेटिव पॉजिटिव होता है, नेगेटिव वाला भी पॉजिटिव वाला भी अकेले एग्जिस्ट कर सकता है, इसका अस्तित्व तो अकेले भी रह सकता है। मतलब अगर नेगेटिव ना रहे पॉजिटिव भी रहेगा, पॉजिटिव ना रहे तो नेगेटिव रह सकता है उसके बगैर। लेकिन इस मैग्नेटिक पोल्स में ऐसा होता है कि नॉर्थ पोल रहेगा तो पक्का उसमें साउथ पोल्स भी रहेगा, साउथ पोल रहेगा तो पक्का उसमें नॉर्थ पोल भी रहेगा। ये दोनों अलग नहीं रह सकते हैं, ठीक है, दोनों अलग नहीं रह सकते, दोनों साथ साथ रहेंगे। चाहे हम मैग्नेट को जितना भी छोटा कर ले, हमने देखा कि यहाँ पर एक बार मैग्नेट को तोड़ा था हमने, लेकिन फिर से इसमें नॉर्थ साउथ दोनों बार मैग्नेट में फिर से ये क्रिएट हो गए, बन गए, अपने आप बन गए। तो चाहे जितना छोटा कर लें, नॉर्थ पोल और साउथ पोल उसमें रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। यही मेजर डिफरेंस था इनके बीच में। अब देखते हैं कि एग्जाम्पल लेकर के एक छोटे से क्वेश्चन की सहायता से समझते हैं ये जो अभी हमारे पास फार्मूला आया है इसको कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। अभी क्वेश्चन को हम लिखते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व करते हैं। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन है, टू मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल्स आर लोकेटेड 5 सेंटीमीटर अपार्ट। दो मैग्नेटिक पोल्स हैं, एक नॉर्थ है दूसरा साउथ है। अगर दोनों डिफरेंट टाइप के पोल्स दे दिए गए हैं, मतलब यहाँ क्या लगेगा, अट्रैक्शन होगा, ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे एक दूसरे की ओर, ठीक है। पोल्स आर लोकेटेड 5 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो दी गई है ये स्मॉल आर की वैल्यू है, ये क्लियर होगा यहाँ से। आगे बढ़ते हैं। इफ़ द पोल्स हैव स्ट्रेंथ 10 AM ईच, मतलब दोनों जो पोल हैं उनकी स्ट्रेंथ अगर हम बात करते हैं QM1 और फिर QM2 की, तो ये दोनों की सेम स्ट्रेंथ दी गई है जो हम फार्मूले में रखते हैं। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय वन पोल ऑन द अदर। एक पोल जो दूसरे के ऊपर लगाएगा फोर्स, उसकी गणना करनी है, उसको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं कि फार्मूला हमारे पास क्या है और जो चीज़ें हमें चाहिए, ठीक है, और जो चीज़ें दी गई हैं क्या वो पर्याप्त हैं, क्या वो सफिशियंट हैं ताकि हम जो है कैलकुलेशन कर पाएँ। तो फार्मूला हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स का क्या है, F बराबर में म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। उसके बाद QM1 यानी कि पहले पोल की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, पोल स्ट्रेंथ, और दूसरे पोल की पोल स्ट्रेंथ, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे उन दोनों के बीच की सेपरेशन का स्क्वायर करके लिख देते हैं डिनोमिनेटर में। ये हमारे पास फोर्स का फार्मूला हो गया। जो चीज़ें गिवन है उसको ज़रा देख लेते हैं। हमारे पास दिया हुआ था इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r, लेकिन r जो दिया गया है वो सेंटीमीटर में दिया गया है। इसको हम बदल लेंगे फटाफट, किस में, मीटर में बदल लेंगे, मीटर लगा देंगे यहाँ 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करके, या फिर क्या 100 से डिवाइड कर देंगे, तो मतलब ये सेंटीमीटर वाला मीटर में बदल जाएगा। इफ़ द पोल्स हैव स्ट्रेंथ 10 AM, जो QM1 है, QM1 और बराबर में QM2 है, दोनों जो पोल हैं उनकी सेम स्ट्रेंथ यहाँ दी गई है। तो भाई हमको क्या करना है, अगर सेम दी गई है तो कोई दिक्कत नहीं है और थोड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए। दिया कितना है, 10 AM दिया गया, एम्पियर मीटर, ठीक है, और कुछ नहीं दिया गया है। बाकी ये जो वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, इसको तो हम जानते हैं, ये तो हमारे लिए बहुत ही आसान है, इसकी वैल्यू बिल्कुल फिक्स होती है क्योंकि ये कांस्टेंट है। हमने इसको रखा था k की जगह पर, तो k कांस्टेंट था तो ये भी कांस्टेंट होगा। भाई हमें पता ही है कि अपना जो म्यू नॉट अपान में 4 पाई होता है उसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷, ठीक है, इतनी वैल्यू होती है। तो हम इस वैल्यू को रख देंगे इन सारी चीज़ों को, और यहाँ पर फोर्स निकाल लेंगे, अपना जो मैग्नेटिक फोर्स है उसकी वैल्यू यहाँ पर निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। इसकी जगह पर रखना है हमें 10⁻⁻⁷, रख दिया। फिर QM1 जो है
ये जो पोल की स्ट्रेंथ है उसको लिखना है 10, फिर दूसरा वाला जो स्ट्रेंथ है दूसरे पोल की वो भी सेम दिख रही है, तो क्यों ना हम एक काम करें 10 इंटू 10 यहीं कर देते, मतलब 100 लिख देते हैं। अपान में हमें डिस्टेंस लिखना है, डिस्टेंस का स्क्वायर करके नीचे डिनोमिनेटर में लिख देना है। डिस्टेंस कितनी है 5 और 10⁻² है, तो 5 लिखेंगे 10⁻² लिखेंगे। अब इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा एक लाइन और बढ़ाते हैं, ये जो 10⁻² दिखाई दे रहा है कि नहीं, क्योंकि 100 है 10⁻² के बराबर होगा। और यहाँ फिर क्या करेंगे, इन दोनों को एडजस्ट कर लेते हैं। 10⁻7 जो दिखाई दे रहा है इसको हम लिख सकते हैं 10⁻5, क्योंकि 10⁻² यहाँ पर हमें पॉजिटिव में मिल चुका था। अब नीचे लिखें, नीचे जो होगा उसको देखते हैं यहाँ पर, या फिर ऐसा ना करें क्योंकि हमारे पास नीचे 5 का स्क्वायर 25 आएगा, तो ये करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। उसको ऐसे ही रखें तो सही रहेगा। ये 100 है, 100 को 100 रखते हैं और उसके बाद ये जो 5 है, या फिर थोड़ा सा और अच्छे से लिखें इसको, 100 पहले लिख देते हैं और 10⁻7 को बाद में, ऐसा कर सकते हैं हम। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, और ये 10⁻² का स्क्वायर करेंगे 10⁻4 आ जाएगा। 25 इसको डिवाइड कर देते हैं, क्या हो जाएगा 4, और 4 और बाकी सब मसला क्या है 10 का है, -4 नीचे है -7 ऊपर है, तो कितना होगा -3 बचेगा कुल मिला जुला करके। अब ये इतना फोर्स आ जाएगा। अच्छा, हम देख रहे हैं कि ये जो फोर्स की वैल्यू आई है बहुत कम आई है कि नहीं। न्यूटन अगर हम लिखते हैं यहाँ पर इतनी न्यूटन फोर्स आया है, मतलब 4 × 10⁻³ अगर हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा 0.004 न्यूटन। सोच रहे मतलब 1 न्यूटन से भी बहुत कम। तो ये था आज हमने देखा कि कूलम्स लॉ कैसे मैग्नेटिक फोर्स को कैलकुलेट करने में हमारी सहायता कर सकता है, ठीक है। ये जो कूलम्स थे भाई हमारे, ये फ्रांस के रहने वाले थे, फ्रांस के। इनका पूरा नाम था चार्ल्स ऑगस्टीन कूलाम, इनका पूरा नाम था कूलाम। और इन्होंने 1785 में हमें जो इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए फोर्स कैलकुलेट करके दिया था, इतने टाइम दिया था। इसी लॉ को हमने मैग्नेटिक फोर्स के लिए भी अप्लाई किया है, और यहाँ पर फोर्स एक नया डिराइव किया था हमने, फोर्स के लिए फार्मूला डिराइव किया था, और उसको हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू एक क्वेश्चन के माध्यम से यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से समझा भी है। हमें पूरा यकीन है कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है, फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में।